बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सोहेल खालिद है और मैं मैथमेटिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। तो आज सेकंड ईयर 4.3 एक्सरसाइज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे है जी स्लोप, हमने स्लोप निकालनी है। स्लोप होती किसके इक्वल है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जब ये क्या दिया गया हो, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हों। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये xy प्लेन है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है x1 और y1, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है x2 y2। तो हम इसकी स्लोप कैसे लेते हैं? ये वाली स्लोप होती है, मुझे पता है, अगर मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा जो है वो y2 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है? y1। मुझे क्या चाहिए? ये वाला चाहिए पॉइंट, तो ये वाला जो है वो क्या आएगा? y2 माइनस y1 आएगा, क्योंकि टोटल कितना है y2। नीचे वाला निकाल दूँ तो ये ऊपर वाला आ जाएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेरे पास x2 है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये इतना x एक्सिस पे वो x2 है। और मुझे इतना पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? x1 है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक x1 है तो टोटल में से अगर मैं पीछे वाला निकाल दूँ तो मेरे पास ये बनेगा x2 माइनस x1। ये भी इतना ही है, x2 माइनस x1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो स्लोप tan थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगी? परपेंडिकुलर ओवर बेस, और वो आ जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब हमें कोई भी पॉइंट दिया गया हो तो हम उसकी स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं, और इंक्लिनेशन ये थीटा tan थीटा ही जो है वो आपके पास स्लोप होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे। देखते हैं किस तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा जी, पहला पॉइंट है -2 और 4 है, दूसरा पॉइंट मेरे पास है 5 और 11 है। तो आपने जस्ट स्लोप में क्या करना है, जिसको मर्ज़ी y2 माइनस y1 कह लें, इसको कह लें 11 माइनस 4, क्योंकि नीचे भी उसी हिसाब से आएगा। अगर आप चेंज भी कर दोगे तो माइनस ऊपर से भी नीचे से भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, वो आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन आपने y2 अगर इसे कहा हुआ तो y1 इसे कहोगे और x2 इसे कहोगे, ये लाजमी है, ठीक है। अगर y2 कहते हैं इसे x2 कहना है, अगर आप इसे x2 कहते हैं इसे y2 कहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 और 5 x2 माइनस x1। माइनस का मतलब सिर्फ अलामत चेंज करना है, ठीक है। -2 था उसको +2 कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 ओवर 7, वो मेरे पास कितना होता है? 1 आता है। तो tan अल्फ़ा मेरे पास कितना आ रहा है जी? अगर अल्फ़ा है तो वो 1 आ रहा है। तो यहाँ से tan इनवर्स 1 मुझे पता है कि वो 45 होता है। 45 डिग्री जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट इसका है मेरे पास, सेकंड इसका पार्ट 3 माइनस 2, और दूसरा है जी 2 और 7। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी? और वो हमारे पास tan अल्फ़ा होती है, वो क्या आ जाएगी? 7 माइनस 2, माइनस हो जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा, और 2 - 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 9 है, नीचे -1 तो -9 आ रही है, ठीक है। और tan अल्फ़ा जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? -9, और अल्फ़ा जो है वो मेरे पास आएगा tan इनवर्स -9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -83.66 डिग्री। लेकिन देखें 83 हमारे पास होता क्या है, जब भी प्लस आता है ना एंगल, तो क्या होगा? वो एक्स एक्सिस के साथ 90 से हमेशा पीछे ही रहेगा, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो। एंगल जो जहाँ पे वो 90 के पीछे ही रहेगा। लेकिन जब माइनस आ जाती है तो एंगल इस तरह से आएगा, स्लोप इस तरह से आएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसका समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे लाइन ऐसे आ रही है,
ठीक है, आपको पता है कि -83 यहाँ पे होगा, छोटा तो बन गया लेकिन इस हिसाब से समझ लें इसे, ठीक है। और यहाँ पर भी 83 होगा, ठीक है, -83। और मुझे तो ये एंगल लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, मुझे इतना पता है 180, उसमें से ये निकाल दूँ तो पीछे वाला आ जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, तो अल्फ़ा जो है वो मेरे पास 180 माइनस, मैंने ये वाला एंगल लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो 180 या तो यही आंसर है या फिर इसमें से 180 में से वो माइनस करके लिख देते हैं। तो इसका आंसर जो है मेरे पास वो 96.34 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मैं थर्ड वन क्वेश्चन की अगर बात करूं, थर्ड वन इसका जो पार्ट है वो मेरे पास है जी 4348 46 है और 48 है। जब मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, 8 - 6 डिवाइडेड बाय 4 - 4 और ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0, वो क्या होता है इन्फिनिटी। तो tan अल्फ़ा मेरे पास आ गया है जी इन्फिनिटी, तो अल्फ़ा मेरे पास आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है आप इसको देखोगे तो जो 90 पे इसकी वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रायंगल हमें दी हुई है जिसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, अपने स्लोप फाइंड करनी है ट्रायंगल की, हर साइड की, मीडियन की और हर अल्टीट्यूड की ट्रायंगल की। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट अगर मेरे पास 8 और 6 ले रहे हैं ए, ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो मैं बी ले लेता हूँ -4 और 2, और सी पॉइंट जो है वो मेरे पास है जी -2 और -6। तो मैंने क्या करना है, स्लोप ऑफ हर साइड की निकालनी है, तो पहले ए बी की निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी, y2 - y1 2 - 6 डिवाइडेड बाय -4 - 8, ठीक है। ऊपर आएगा -4, नीचे आएगा -12, तो मेरे पास आ जाएगी 1/3। तो इसकी स्लोप मेरे पास आ गई है 1/3। अब स्लोप ले लेते हैं, स्लोप ऑफ क्या आ जाएगी AC, वो मेरे पास क्या आ जाएगी AC 6 + 6 आ जाएगी, ठीक है, और 8 + 2 आ जाएगी। तरतीब आपने सेम रखनी है, सिर्फ ये अगर माइनस ये कर रहा हूँ, ये माइनस ये करूँगा, तो ऊपर 12 है नीचे 10 है, ऊपर 12 है नीचे 10 है, तो मेरे पास 6/5 आ गई। अगर मैं इसी स्लोप लेता हूँ ऑफ, अब कौन सा रह गया है, AB हो गया है, AC हो गया, अब BC रहेगी। BC की स्लोप क्या आ जाएगी, 2 + 6 डिवाइडेड बाय -4 + 2, तो मुझे पता है ऊपर 8 आ रही है, नीचे -2, तो माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास स्लोप आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ही जो है स्लोप लेना चाहता हूँ आगे, मीडियन की स्लोप निकालने के लिए, मीडियन क्या होता है कि इसको इसके हाफ से मिलाने वाला, इसको इसके मिड से मिलाने वाली लाइन, और इसको इसके मिड से मिलाने वाली लाइन, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एक ये पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट है तो एक मिड पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना, तो स्लोप आ जाती है। तो क्या आ जाएगी, 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 4y वाला, और 8 और -4 2 4, और ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइड होगा तो 2 4 आ जाएगा। इसी तरह से इसका मिड पॉइंट अगर लूँ तो 6 - 6 0, y वाला तो 0 आ रहा है, तो 8 - 2 6 आ गया, और वो कितना आ जाएगा 3 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं
तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 - 6 - 4 का -2, ठीक है। और -4 - 6 कितना आ गया, -2 कितना आ गया, -6, उसको 2 पे डिवाइड किया तो -3 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कह देता हूँ, इससे D कह देता हूँ, ठीक है, इससे E कह देता हूँ, इससे F कह देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, स्लोप लेनी है, स्लोप ऑफ किसी की ले लें, BF ले लें, ठीक है। तो BF क्या आ जाएगी, 2 - 0 डिवाइडेड बाय -4 - 3, तो ये मेरे पास आ गई -2/7, क्योंकि नीचे -7 आना था। अब स्लोप ले लेते हैं, स्लोप ऑफ EC, मीडियन है ना ये, EC की स्लोप क्या आ जाएगी, 4 + 6, माइनस होना था ना दरमियान में, तो 2 + 2 4 आ गया। चलो मैं डायरेक्ट लिख दिया है, ये 10 डिवाइडेड बाय 4, और वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5/2 आ गया। अब स्लोप किसकी ले लेते हैं, स्लोप ऑफ AD रह गया है, A और D, इन दो पॉइंटों की स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगी, 6 + 2 8 आ गया, ठीक है, और 8 + 3 11 आ गया। तो ये मेरे पास स्लोप आ गई मीडियंस की। लास्ट है स्लोप आपने लेनी है किसकी, अल्टीट्यूड की। तो अल्टीट्यूड क्या होते हैं, यहाँ से अगर मैं अल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ, पहले ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, तो वो जो है वो ऐसी लाइन होगी जो दूसरे पे एंगल कितना बनाएगी, 90 का बनाएगी। देखिए मीडियन में ये था कि यहाँ से आपने क्या करना था, मिड पॉइंट को मिलाना था, लेकिन ये ज़रूर नहीं है कि 90 का एंगल बने। लेकिन ये जो है अल्टीट्यूड होते हैं वो क्या बनते हैं, साइड पे क्या बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो अगर दूसरी यहाँ पे है, ये 90 का एंगल बना रही है, और तीसरी जो है वो यहाँ पे जाके क्या बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। इसको जस्ट हमने क्या करना है, जब दो चीज़ों की स्लोप जो है ना वो क्या होती है, परपेंडिकुलर हों वो, तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 आता होता है, ये याद रखिएगा। तो स्लोप ऑफ, अगर मैं इसे D कहता हूँ, इसे मैं अगर E कहता हूँ, इसे मैं अगर F कहता हूँ, तो मुझे पता है कि स्लोप ऑफ CD जो है वो, और स्लोप ऑफ AB वो -1 आने आएगी। क्या है, स्लोप ऑफ किस की कह रहा हूँ, स्लोप ऑफ आप लेंगे किस की, स्लोप ऑफ CD मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ CD मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ AB, वो किसके इक्वल आने चाहिए, -1 के। और स्लोप ऑफ AB तो मैंने निकाली हुई है 1/3, तो ये जो है स्लोप ऑफ CD किसके इक्वल आ जाएगी, तो -1 ओवर, इसकी स्लोप इधर आएगी ना, तो 1/3 थी, तो ये मेरे पास कितनी बन जाएगी, ऊपर जाएगा 3, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्लोप ऑफ BE जो है वो AC के जो है वो अपोजिट है, तो स्लोप ऑफ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर मैं BE लेता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगी, -1 ओवर स्लोप ऑफ AC, और AC की स्लोप मैंने निकाली हुई है, वो कितनी है, 6/5, तो 6/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, -5 ओवर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली स्लोप जो है मैं किसकी लेता हूँ, मेरे पास ये रह गया है AF, स्लोप ऑफ AF जो है वो -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ जो नीचे है BC, ठीक है। तो -1 ओवर BC की स्लोप जो आई है वो आई है -4, तो ये -4 है, तो इसका क्या आ जाएगा, +1/4। तो जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मींस ऑफ स्लोप हमने क्या बताना है कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, सेम लाइन पे हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, A है इसका -1 और -3 है, और जो B है वो 1 और 5 है, और C मेरे पास जो पॉइंट है वो मेरे पास है जी
2 और 9, ABC दिया नहीं तो इसमें लेट कर लूँगा, ठीक है जी। चलो इसे ऐसे कह देते हैं, इसे A कह देते हैं लेट, इसे B कह देते हैं और इसे C ही कह देते हैं, ठीक है जी। कहना ज़रूरी है क्योंकि हमने क्या करनी है, स्लोप निकालनी है। देखें हमने क्या करनी है, A B और C एक लाइन पे तब होंगे जब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में बराबर ही आएगी, जब सारे एक लाइन पे होंगे, यानी सारे एक ही लाइन पे होंगे तो स्लोप उनकी क्या होगी, बराबर ही आएगी, ठीक है। चाहे वो ऐसे ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी स्लोप हर जगह पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या आएगी, सेम आएगी, यानी स्लोप इनकी सेम आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ किसी की ले लें आप, स्लोप ऑफ ए बी लेते हैं तो वो क्या आ जाएगी, 5 - 3 तो प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा ना, तो 8 डिवाइडेड बाई 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, तो मेरे पास आ रही है 4। सिमिलरली स्लोप ऑफ आप ले लें BC लें तो 9 माइनस जो 5 है वो आपके पास कितना, 9 - 5 लिख लेता हूँ, 2 - 1 तो ये भी कितनी आ रही है, 4। तो हमने बता दिया कि ये तीनों जो हैं वो क्या करेंगे, एक लाइन पे होंगे, ठीक है। तो शो दैट क्या होता है कि A B and C lies on A B and C lie on सेम लाइन। ज़्यादा थे तो इसलिए लाइज नहीं लाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें पॉइंट दिया हुआ है 4 - 4 7 5 और 4 - 4 - 5 7 5 और दिया हुआ है 10 15। जब उसने शो दैट कहा है तो इसका मतलब वो है हमें प्रूव करना है। इसे मैं ए कह लूँगा, इसे मैं बी कह लूँगा, इसे सी कह लूँगा, लेट मैं बोलूँगा क्योंकि वो दिए नहीं है। स्लोप ऑफ मैं क्या लेता हूँ, ए बी, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 + 5 10 आ जाएगा, 7 - 4 जो है वो 3 आ जाएगा। इसी तरह से मैं स्लोप ले लेता हूँ, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या आ जाएगी, 15 - 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 - 7 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या शो करते हैं, लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। लास्ट वाला एक कर लेते हैं, एक छोड़ रहा हूँ, खुद कीजिएगा। डी मेरे पास है A to B, A × 2B, दूसरा है जी C × A + B, तीसरा है जी मेरे पास, इसे मैं B कह लूँगा, इसे A कह लेता हूँ, और C जो है उसे कह लेता हूँ, वो है जी 2C - A वाओ 2A। तो मैं क्या लेता हूँ, स्लोप ऑफ AB, तो A + B - 2B, A + B लिख लेते हैं -2B डिवाइडेड बाय C - A। तो ऊपर आ रहा है मेरे पास जी A - B C - A। अब मैं स्लोप लेता हूँ, स्लोप ऑफ BC वो क्या आ जाएगी, 2A - A - B आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2C - A C आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी A - B डिवाइडेड बाय C - A। कोई ज़रूरी नहीं है आपने दो ले लें, आप A और C लेंगे उसका भी आंसर आपके पास जो है वो सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट्स जो बनने वाली लाइन हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल हैं तो क्या होगा, जो लाइन है AB, स्लोप ऑफ AB वो किसके इक्वल होगी, जब पैरेलल हैं तो दोनों स्लोप्स इक्वल होती हैं।
तो स्लोप ऑफ आ जाएगी सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगी, 3+6 ले लें, 3+6 डिवाइडेड बाय 7 - के लेना पड़ेगा। आपने सेम लेनी है उसकी जो है, अगर आपने इसको पहले लिया है, क्योंकि अगर मैंने 3 को y1 कहा है तो ये y2 कहा है तो ये x2 आएगा। यानी अगर पहले आपने इसमें से ये माइनस किया है तो फिर आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, सी डी की स्लोप क्या आ जाएगी, 5 - 4, पहले y वाले, फिर -4 + 6, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास ये 1 आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7 - के ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये 9 है, और ये कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ से के की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, के उधर चला जाएगा और 18 इधर आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -11। ये फर्स्ट केस की सूरत में था। अब देखें सेकंड केस क्या है मेरे पास, क्या है वो, परपेंडिकुलर के लिए क्या आ जाएगा कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगी -1 ओवर स्लोप सी डी। हमने स्लोप निकाली हुई है पहले ही। ये स्लोप ऑफ कितनी आ रही है, 9 ओवर 7 - के, और -1 ओवर ये मेरे पास कितनी आ रही थी, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7 और कितना आ जाएगा, -7 और प्लस के इज इक्वल टू 1/2, 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9/2 + 7, तो ये मल्टीप्लाई होगा 49, 23 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने स्लोप को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि जो इन पॉइंट से ट्रायंगल बन रही है वो राइट एंगल है। तो आपको पता है कि जब राइट एंगल है उसमें एक तो एंगल 90 का होगा, तो आपने 3 स्लोपें लेनी है। अगर 2 का प्रोडक्ट -1 आ गया तो हम कहेंगे कि एक तो 90 हो गया, एक ही 90 हो सकता है, तो एक ही वो 90 आएगा। चेक करते हैं, हम स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी पहले ले लेते हैं, वो 7 - 1 6 आ जाएगी, 2 - 6 -4 आ जाएगी, तो ये मेरे पास -3/2 आया। तो इधर ही मैं ले लेता हूँ स्लोप ऑफ ए बी ली, अब ए सी ले लेते हैं। ए सी किसके इक्वल आ जाएगी, -7 - 1 -8, और -6 कितना आ जाएगा, -12, और ये आ जाएगा मेरे पास 2/3 आ गया, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट ही आ रहा है, देखें जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आ रहा है। तो हमें देखा कि स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ ए सी जो आ रही है, एक की आ रही है -3/2, एक की आ रही है 2/3, वो -1 आ रहा है। तो सो दीज 3 पॉइंट्स जो हैं मेक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कंसेक्टिव वर्सेस हैं पैराग्राम के। सी हमने जो लास्ट वन है वो निकालना है। देखें जब भी हमारे पास पैराग्राम दी हुई है ना, पैराग्राम रेक्टेंगल, हम रोटेशन जो है उसकी कोशिश करते हैं कि ए बी सी और इस तरह से डी हम लें, ठीक है। इसको मैं एक्स और वाई कह लेता हूँ, मुझे नहीं मालूम। ए का मुझे पता है वो 7 और -1 है, बी भी -2 और 2 है, सी जो है वो 1 और 4 है, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर ये जो सेम है ना तो इनकी जो है स्लोप सेम होगी, इसकी और इसकी। तो मैं क्या कहूँगा, स्लोप ऑफ सी डी वो बराबर होगी, अगर
सी डी कहा है तो वो ए बी के बराबर होगी, या बी सी कह लें, पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्लोप ऑफ सी डी कहा था तो ए बी कह लें,